to our channel. Today we are going to start class 7 science. Class 7 science, we are today starting chapter number 1 nutrition in plant. आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से प्लांट्स के अंदर हम न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशन होता है वो उनको कैसे मिलता है. So here let's start it. In a class 6th you learned that the food is essential for all living organisms. आपने देखा कि जो फूड होता है, खाना जो होता है, वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है. ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही खा सकते हैं. ह्यूमन बीइंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यू कैन कंसिडर प्लांट्स ऑल्सो, प्लांट्स को भी खाने की ज़रूरत होती है. यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड. हमने पढ़ा था क्लास 6 में कि ये जितने भी पार्ट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे के सारे कंपोनेंट होते हैं फूड के, खाने के अंदर होते हैं. दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ये जो कंपोनेंट होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, राइट. अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट, सो यू कैन से द कंपोनेंट ऑफ फूड. खाने के अंदर जो उसके पार्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. एंड दीज आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. हर एक ऑर्गेनिज्म को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है. प्लांट कैन सिंथेसाइज होता है अपने आप बनाना, राइट. सिंथेसाइज का मतलब होता है अपने आप ही बनाना, राइट. सिंथेसाइज का होता है मतलब बनाना. देमसेल्फ कहते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना अपने आप बनाते हैं. बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, हम जो इंसान है वो अपना खाना अपने आप नहीं बना सकते. इट डजेंट मीन कि जैसे आपकी मदर खाना बनाती है, उस चीज़ को नहीं बोल रहे. अगर आप खाना बनाते हैं, आपकी मम्मी बनाती हैं या कोई भी बनाता है, तो वो फूड कहाँ से आता है? वो तो प्लांट से आता है या किसी एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हैं हम, राइट. तो इसका मतलब ये है कि वो जो एनिमल्स होते हैं वो और साथ में ह्यूमंस अपना खाना अपने आप नहीं बना पाते. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स. अब उनको खाना कहाँ से मिलता है? दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स. उनको वो प्लांट से मिलता है या फिर किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स, या तो प्लांट से मिलेगा या एनिमल से. जैसे जो हम सब्जियां खाते हैं, राइट. एंड मिल्क दैट इज़ फ्रॉम एनिमल्स. चीज़, राइट, दूध से ही बनता है, तो वो भी कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है. एंड दैट ईट प्लांट्स. दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स. तो मतलब हम किसके ऊपर डिपेंड हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी डिपेंड ऑन प्लांट्स. हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि एनिमल भी कहाँ से खाना खा रहा है? दैट इज़ ऑल्सो ईटिंग फ्रॉम प्लांट्स, राइट. नाउ हियर वुड यू वांट टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. अब हमने ये तो कहा कि फूड जो भी बनेगा वो कहाँ से बनेगा? प्लांट से बनेगा. बट प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है? वो कहाँ से लेके आता है? सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो हम क्या कर रहे हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, कि वो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, उसको आज हम स्टडी करेंगे, राइट. सो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ. एक प्लांट्स ही ऐसी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना बना सकते हैं. सो हाउ दे मेक इट, कैसे बनाते हैं अपना खाना? दैट इज़ फ्रॉम वाटर से. देन सेकेंड दैट इज़ फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड. एंड थर्ड दैट इज़ मिनरल. 3 चीज़ों से मिलकर बनता है. एक क्या है? फर्स्ट इज़ वाटर की हेल्प से. सेकेंड दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बोलते हैं इसको. और थर्ड हमारे पास क्या है? मिनरल्स, ठीक है. ये 3 चीज़ें कंबाइन करके जो प्लांट है वो उसको यूटिलाइज करता है और फिर अपना फूड जो होता है उसको प्रिपेयर करता है. द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग. द न्यूट्रिएंट्स
इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना ऑर्गेनिजम्स के, वो हेल्प करते हैं ताकि वो अपनी बॉडी को बिल्ड कर सके, टू ग्रो, बढ़ सके, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी। राइट, आपको ये तो पता ही होगा कि हम जो एनर्जी है वो कहाँ से लेते हैं, फूड से लेते हैं। अब आप कहोगे मैम कैसे? देखो, आप ना एक टाइम का मील छोड़ दो, लाइक ब्रेकफास्ट, अगर आप एक दिन बाई चांस उसको मिस कर देते हो तो आपको बहुत लो फील होता है, आपका काम करने का मन नहीं करता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी कम हो जाती है। राइट, तो हमने कहा हमें एनर्जी जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है? कहाँ से? फूड से मिलती है। फूड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। सो इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? देखो, न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाने को अंदर लेना, टेकिंग द फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। अब वो खाना तो लेता है, लेकिन साथ के साथ क्या कहता है, उसको यूटिलाइज कैसे करेगा। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism make food themselves for the simple substance that is called autotrophic। क्या बोलते हैं उसको? ऑटोट्रॉफिक। दोबारा समझो, ऐसा मोड, न्यूट्रिशन का ऐसा मोड जिसमें खाना कैसे बनता है? इट इज फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म एंड द ऑर्गेनिज्म मेक इट themselves। अपने आप खाने को बनाता है। Right, it make it themselves. The mode of nutrition in which organism make food themselves। अपने आप खाना बनाने का जो मोड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? We called it autotrophic। We called it autotrophic। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। ऑटो मीन्स सेल्फ, राइट। ट्रॉफ का मतलब होता है नरिशमेंट। अपने आप अपनी नरिशमेंट करना क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉफिक नरिशमेंट, राइट। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड, इसीलिए, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना अपने आप बनाते हैं, इसीलिए उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। व्हाट वी कॉल देम? ऑटोट्रॉफ्स, राइट। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। दोबारा समझो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर। क्या कहता है ये? एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। खाना जो प्लांट बनाते हैं उनको लेते हैं। जो ये एनिमल्स हैं वो खाना कैसे ले रहे हैं? जो प्लांट बना के दे रहा है उनको, राइट। इट मीन्स पहले प्लांट बनाएगा और फिर ये खाएंगे, है ना। बिना प्लांट्स के तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स दे डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड है ये एनिमल्स? किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर। सो दैट्स वाई वी कॉल देम हेटेरोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं इनको? हेटेरोट्रॉफ। अंडरस्टैंड इट। एनिमल्स and most other organisms take in food prepared by the plants, they are called heterotroph। क्या बोलते हैं उनको? heterotroph। heterotroph का मतलब होता है अदर, राइट। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। तो कहाँ से फैक्ट्री कौन सी लगी हुई है ऐसी प्लांट्स के अंदर जिससे वो खाना बनता है? वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। क्या जो खाना है वो एक ही पार्ट पर बनता है या प्लांट्स के सारे पार्ट्स में बनता है? हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल। प्लांट्स को रॉ मटेरियल कैसे मिलता है? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट तक वो कैसे पहुंचता है, राइट। सो हियर वी आर डीलिंग विद द फोटोसिंथेसिस। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स न्यूट्रिशन, राइट। फोटोसिंथेसिस मीन्स फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? सिंथेसिस का मतलब मैंने आपको बताया था बनाना, राइट। तो जो प्लांट्स है वो अपना खाना कैसे बना रहे हैं उसके बारे में हम समझेंगे। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। वट आई एम सेइंग, लीव्स क्या होती हैं? दे आर द फूड फैक्ट्री। इसको हम
अंडरलाइन कर लेते हैं। फूड फैक्ट्री कौन होती है? प्लांट्स की लीव्स होती हैं, राइट। अंडरलाइन इट केयरफुली, ठीक है, इसको समझ लो। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। तो इसका मतलब सारा रॉ मटेरियल कहाँ जाना चाहिए? लीफ तक जाना चाहिए। गॉट इट फ्रेंड्स, राइट। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द प्लांट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। अब रूट्स का काम क्या होता है? वो क्या करते हैं? हमारी जो प्लांट्स होते हैं उसके जो रूट्स होते हैं, सॉइल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है, साथ में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। अब प्लांट्स क्या करते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, राइट, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, राइट, उसको क्या करते हैं? थ्रू देयर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। दोबारा समझो, फोटोसिंथेसिस में हमने कहा कि जो प्लांट्स के अंदर एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, दैट इज प्रेजेंट इनटू इट थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। लीफ के ऊपर देखो, ये लीव होती है ऐसे, राइट। ये जो लीव होती है उसके अंदर क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये इस तरह से पोर्स होते हैं। अब एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, ये पोर्स से क्या करती है? इसमें चली जाती है, ठीक है, क्लियर। सो थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। ये जो पोर्स होते हैं उनके चारों तरफ क्या होते हैं? गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इसको ध्यान से समझ लीजिए, ये जो पोर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। सच पोर्स दे आर कॉल्ड स्टोमेटा, राइट। नाउ भूजो वांट टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब। अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड तो देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगी? थ्रू द टाइनी पोर्स। बट व्हाट अबाउट वाटर एंड मिनरल्स? सो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ बाय द वेसल्स। किसकी हेल्प से जाती है? बाय द हेल्प ऑफ वेसल्स। वेसल्स की हेल्प से जाती है, विच रन लाइक अ पाइप थ्रू द रूट्स। रूट्स के अंदर जैसी रूट्स होती है ना, तो उसमें क्या होती हैं? बिल्कुल पाइप जैसा सिस्टम होता है। तो पानी और मिनरल्स क्या कैसे जाएंगे? वाटर मिनरल्स किसके थ्रू जाएंगे? इन वेसल्स के थ्रू जाती हैं, राइट, थ्रू द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेज एंड द लीव्स। दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस पाथ और अ पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ। ये क्या बनाते हैं? एक कॉन्टिन्यूस पाथ बनाते हैं। दीज और आर कॉल्ड वेसल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? वेसल्स बोलते हैं। You will learn more about transport of material in the plant in chapter 7 here. Paheli want to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other part of the plant cannot. ऐसा क्या स्पेशल होता है लीव्स के अंदर लेकिन दूसरे पार्ट्स में नहीं होता ऐसा, है ना? तो लीव्स से क्यों इम्पोर्टेंट है? वाई सो लीव्स ओनली? सो हेयर द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट, अंडरस्टैंड इट। जो लीव्स होती हैं उनमें क्या होता है? ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है, राइट, जिस पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। सो हेयर मेक ए मार्क, मेक ए नोट इन द नोटबुक। नोटबुक के अंदर नोट करो कि जो हम प्लांट्स के अंदर खाना बनता है वो किसकी हेल्प से बनता है? ड्यू टू द ग्रीन पिगमेंट दैट इज़ प्रेजेंट इन लीव। लीव के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसकी वजह से ऐसा होता है, राइट। और ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट क्लोरोफिल। उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, राइट। इट हेल्प लीव टू कैप्चर द एनर्जी। अब उसका काम क्या है? वो क्या करता है? एनर्जी को कैप्चर करता है सनलाइट से। देखो ये लीव है ना, ऊपर से यहाँ पर सन होता है, तो सन की जो रेज होती हैं वो इन लीव्स के ऊपर आती है। तो ये क्या काम करता है? जो लीव्स होती हैं वो सन की एनर्जी को कैप्चर करना शुरू कर देती हैं। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज। अब इस एनर्जी के हेल्प से ही क्या बनता है? खाना बनता है। और खाना कैसे बनता है? फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किसकी हेल्प से बनता है? CO2 और प्लस वाटर, राइट, क्लियर। नाउ सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि ऐसा हुआ, जो सिंथेसाइज हुआ वो किसकी हेल्प से हुआ? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ, बिना सनलाइट के तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं।
राइट, क्योंकि ये सारा का सारा किसके प्रेजेंस में हुआ, सनलाइट के प्रेजेंस में, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस टू कंबाइन। सो वी फाइंड दैट अ क्लोरोफिल, सनलाइट, carbon dioxide and water, these are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं, राइट, किस चीज़ के लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड इन द प्लांट, राइट। दोबारा से एक बार अंडरलाइन कर लो इस चीज़ को, दैट व्हाट आई एम सेइंग, फर्स्ट इज क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट। ये 4 चीज़ें हैं जो बहुत नेसेसरी होती हैं किस चीज़ के प्रोसेस के लिए, टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, ये बिल्कुल ही यूनिक होता है ना, कहीं और तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कोई और चीज़ तो ऐसा है ही नहीं जो बना पा रही है। इट इज़ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीफ, अभी हमने कहा सनलाइट क्या होती है, लीव्स कैप्चर कर लेते हैं उसको, एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, और कैसे, खाने के रूप में वो क्या होता है, वहाँ पर स्टोर हो जाता है। दस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, देखो हमने कहा प्लांट्स को फूड कहाँ से मिला, सन से मिला, है ना, सन से मिला क्योंकि सनलाइट आई। अब ये जो प्लांट्स है उसको कौन खाएगा, एनिमल्स खाएंगे या फिर ह्यूमन बीइंग खाएंगे, है ना। तो ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स ये सारे के सारे किसके ऊपर डिपेंड है, इट डिपेंड ऑन सन। तो इसका मतलब हम ये कहते हैं दैट सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन क्या होती है, अल्टीमेट सोर्स होता है किसका, एनर्जी का। गॉट इट फ्रेंड्स, राइट। नाउ हियर नेक्स्ट इज, कैन यू इमेजिन द लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो लाइफ होगी, क्योंकि हम किसके ऊपर डिपेंड हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है ना। तो इसका मतलब विदाउट फोटोसिंथेसिस तो लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, कोई खाना नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं जो प्लांट्स बनाता है। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ असेंशियल फॉर सर्वाइवल, अब हमारी बॉडी को तो क्या ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, राइट। बट ये कहता है कि बिसाइड ऑक्सीजन हम मेनली खाने के ऊपर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, राइट। ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। इसने क्या कहा, बिसाइड द ऑक्सीजन विच इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ये सारा का सारा किसकी प्रेजेंस में होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में होता है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, राइट। तो हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं होगी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। दोबारा समझो, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जैसे ही लाइट की प्रेजेंस होती है, वो क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं किस में, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। CO2 और वाटर ये मिलकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट, राइट। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशन। आप देखो ये इक्वेशन आपकी लिखी हुई है यहाँ पर, यू कैन अंडरलाइन इट, mark it in your book also। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देखो ये एरो का मतलब है कि ये दोनों चीज़ें इसमें चेंज हो गई, ठीक है। तो किसके प्रेजेंस में हुआ, यहाँ पर देखो ये लिख रखा है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और ये किस में चेंज हो गई, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे चेंज इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। सो हियर यू कैन सी क्लोरोफिल, राइट। ये आपको दिखाई दे रहा है क्लोरोफिल जो किस में प्रेजेंट है, देखो ध्यान से समझो, ये लीव्स, ठीक है। लीव्स के अंदर हमने कहा ये जो प्रेजेंट है वो क्या प्रेजेंट है, ये छोटा सा होल प्रेजेंट है, पोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पोर्स, स्टोमेटल ओपनिंग भी बोलते हैं, राइट। इसके चारों तरफ जो ये बना हुआ है इसको बोलते हैं गार्ड सेल, वी कॉल्ड इट गार्ड सेल, राइट। अब हमने कहा ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, गार्ड सेल है,
राइट। ये जो दिखाई दे रहा है वो स्टोमा बोलते हैं इसको, राइट। और ये जो ग्रीन कलर के पिगमेंट दिखाई दे रही हैं इनको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, वी कॉल्ड इट क्लोरोफिल, राइट। नाउ हियर this is the process, this is the picture which represent here process of this photosynthesis, light energy, right। light energy एनवायरनमेंट से जो भी एटमॉस्फेयर होता है वहाँ से जो लीव्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से सनलाइट के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, राइट। और ये देखो यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है क्योंकि ये जब भी बनता है तो कार्बोहाइड्रेट और साथ में ऑक्सीजन जो होती है वो बाहर आ जाती है, राइट। क्लोरोफिल जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, रूट से हमें क्या मिलता है, जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या मिलता है, वाटर और मिनरल्स मिलते हैं, राइट। सो हियर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, ये जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब ऐसा होता है कि जो लीव्स होती है उसके अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उससे ये पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है। नाउ बूचो हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड, वॉयलेट एंड ब्राउन लीव। अब बूचो ने क्या देखा कि कुछ जो लीव्स होती हैं वो रेड कलर के होते हैं, कुछ वॉयलेट होते हैं और कुछ ब्राउन लीव्स होते हैं। ही वॉन्ट टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, क्या उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, क्योंकि हमने तो कहा ग्रीन कलर के प्रोसेस में ही होता है, ग्रीन कलर में भी होता है। तो यहाँ पे क्या कहता है, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6। क्लास 6 में हमने देखा था आयोडीन टेस्ट किया था, ठीक है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट। नाउ लीव द pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days are perform the iodine test again on it leaf, record your observation in your notebook। आप जो लीव है उसको डार्क में रखो, 3-4 दिन बाद उसको दोबारा से टेस्ट देखो तो आपको पता चलेगा कि क्या प्रोसेस होता है। सो हियर द लीव्स अदर देन द ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, तो हमें पता चलेगा कि उनके अंदर भी क्लोरोफिल का अमाउंट होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, brown and other pigment mask the green color, photosynthesis take place in these leaves also, उनके अंदर भी क्या होता है, photosynthesis का process होता है। You often see slimy green patches in ponds, स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़, जहाँ रुका हुआ पानी होता है वहाँ पर आपने देखा होगा बहुत ही चिकनाई होती है, ग्रीन कलर के पैचेस बने होते हैं। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं एल्गाई, ये एल्गाई के प्रेजेंस की वजह से होता है, राइट। वहाँ पर क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करना शुरू कर देता है। कैन यू गेस वाई एल्गाई आर ग्रीन इन कलर, क्यों ऐसा होता है कि वो ग्रीन कलर का होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, विच गिव्स दम द ग्रीन कलर, और इसी वजह से वो ग्रीन कलर का हो जाता है। यू कैन सी हियर लाइक दिस, राइट। सो एल्गाई कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, एल्गाई भी क्या करता है, अपना खाना किसकी प्रोसेस के, किसकी हेल्प से बनाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। अंडरलाइन इट, make a mark in your notebook also। now synthesis of a plant food other than carbohydrate, आप देखते हैं कि जो plants है other than carbohydrate क्या synthesize करता है। you have just learned that plants synthesize carbohydrate, हमने अभी पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट बनती है किसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, किसकी प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस से। सो हियर द कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट किसकी क्या किससे बनता है बेटा, दैट इज बाय कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज अ प्रोटीन एंड फैट्स, ये यूज़ किए जाते हैं किस चीज़ के लिए, ताकि और भी कंपोनेंट बन सकें, जैसे प्रोटीन बन सकता है, फैट बन सकता है। बट प्रोटीन्स एंड आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन, लेकिन प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं, दे आर नाइट्रोजीनियस, इसको अंडरलाइन करो। प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंस होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। डू यू नो, हमारे आसपास
एयर के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करता है, नाइट्रोजन मिलता है, सो अबंडेंस में मिलता है. सो हाउएवर प्लांट कैन नॉट अब्जॉर्ब नाइट्रोजन, अबंडेंस मतलब कम अमाउंट में. सो प्लांट्स कैन नॉट अब्जॉर्ब नाइट्रोजन, तो उनको तो नहीं मिलेगा इन दिस फॉर्म. सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया. अब यहाँ याद रखो कि सॉइल के अंदर क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, राइट. वो कन्वर्ट करते हैं गैसियस नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म. गैसियस नाइट्रोजन को किस में, नाइट्रोजन किस फॉर्म में, इनटू द यूजेबल फॉर्म, एंड रिलीज इट टू द सॉइल, और सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, सॉइल में रिलीज कर देते हैं. दीज आर अब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलोंग विद द वाटर. ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर. आपने देखा होगा ना, फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं. और वो फर्टिलाइजर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, दे आर रिच इन नाइट्रोजन, उनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट. प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन. और इस तरह से वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन और विटामिन बनाते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. अब हम देखते हैं दूसरा मोड क्या होता है. सो हियर देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव अ क्लोरोफिल. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता. दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो खाना नहीं बना पाते. हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे डिराइव द न्यूट्रिएंट. तो उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा. लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच एज अ प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय द अदर प्लांट. जैसे हमने कहा एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, ह्यूमन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं. सेम एज इट इज़ कुछ फूड, कुछ जो प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना अपने आप नहीं बनाते, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं. ठीक है, लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय द अदर प्लांट. दीज आर कॉल्ड, दे यूज दी हेटरोट्रॉफिक मोड. क्या बनाते हैं वो, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं, मतलब ये दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं. यू सी ए येलो वायरी branch structure twining around a stem and a branch of a tree. This called कसकटा. कौन सा प्लांट होता है ये, कसकटा का, जिसको बोलते हैं अमरबेल. इट डज नॉट हैव अ क्लोरोफिल, इट टेक रेडीमेड फूड. सो अंडरलाइन दिस वन, ये आप अंडरलाइन करिए. कसकटा एक ऐसा प्लांट होता है जो अपना खाना अपने आप नहीं बनाता, ये डिपेंड होता है किसके ऊपर, दूसरों के ऊपर. इसके अंदर क्यों ऐसा होता है, ये अपना खाना अपने आप नहीं बनाता, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, राइट. द प्लांट विच क्लाइम इज कॉल्ड होस्ट. कुछ ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो क्लाइम करते हैं उनको हम बोलते हैं होस्ट. सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट. क्योंकि उसने क्या किया, उसका दूसरे प्लांट का न्यूट्रिएंट अपने आप ले लिया. ठीक है, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं हम, पैरासाइट भी बोलते हैं. वी कॉल्ड इट पैरासाइट ऑल्सो, राइट. दिस अंडरलाइन इट हेयर, कसकटा दैट इज कॉल्ड अ पैरासाइट. वाई इट इज सो, बिकॉज इट टेक द न्यूट्रिशन ऑफ द अदर. न्यूट्रेंट क्या करता है, दूसरे प्लांट का ले लेता है. आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट. क्या हम पैरासाइट्स कहलाएंगे. यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर. अपने टीचर से डिस्कस करो. हैव यू सीन और हर्ड ऑफ अ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल. क्या आपने ऐसे कुछ प्लांट्स सुने हैं, पढ़े हैं, जो दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं, प्लांट एनिमल्स को खा जाते हैं. देर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं. इज इट नॉट अमेजिंग, इट्स अमेजिंग. सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर. ऐसे प्लांट्स हो सकता है वो ग्रीन कलर के हों, हो सकता है वो कुछ अलग कलर के हों. लुक एट द प्लांट इन द फिगर 1.6. द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ द मोडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ. ये आपको जो जग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इट इज़ द मोडिफाइड. द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ. ये जो अपेक्स दिखाई दे रहा है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ लिड, है ना, जो क्या हो सकती है, बंद भी हो सकती है और ओपन भी हो सकती है. सो इनसाइड द पिक्चर देर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड. कुछ हेयर्स होते हैं और वो नीचे की तरफ होते हैं. व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर, जैसे ही इंसेक्ट क्या करता है, इस पिक्चर में लैंड करता है, इसके अंदर जाता है, द लिड क्लोजेस. ये ऊपर का जो लिड होता है वो बंद हो जाता है और वो इंसेक्ट को क्या करते हैं, अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं. एंडैंगल्ड इनटू द हेयर, उन हेयर्स में उनको बांध लेते हैं. द लिड क्लोजेज एन इंसेक्टेड ट्रैप. The insect is digested by the digestive juice secreted into the pitcher
एंड इट न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। इसने क्या कहा, जो इंसेक्ट होता है उसको कौन डाइजेस्ट करता है, वो पिक्चर जो प्लांट होता है वो उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं उनको भी ले लेता है। सो सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। इस तरह से ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को खा लें उनको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस। वी कॉल देम इंसेक्टिवोरस प्लांट। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? ऐसा है कि वो क्या न्यूट्रिएंट्स को ले सकते हैं जो सॉइल में होती है। सो हियर नेक्स्ट इज सैप्रोट्रॉप। यू माइट हैव सीन पैकेट ऑफ मशरूम्स। आपने मशरूम्स को देखा होगा, दे सोल्ड इन द वेजिटेबल्स। हम उनको वेजिटेबल्स में काउंट करते हैं, है ना। नाउ हियर मार्केट के अंदर देखा है अच्छी अच्छी सब्जी बनाती हैं तुम्हारी मम्मा, ठीक है। सो यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन द मॉइस्ट सॉइल। आपने देखा होगा कुछ फ्लफी लाइक स्ट्रक्चर होता है on the rotting wood during the rainy season, right? Let us find out what type of nutrient they need to survive and from where they get them. और इस तरह से उनको nutrient कहाँ से मिलता है। So here let's take activity 1.2. Take a piece of a bread and moisten it with the water. Leave it in a moist warm place. आपको क्या करना है, ब्रेड लेना है, उसको थोड़ा गीला करना है और उसको 2-3 दिन के लिए रख दो until fluffy patches appear on them. और उसके ऊपर आप देखोगे कुछ फ्लफी पैचेस बनना शुरू होते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दीज पैचेस? ये जो पैचेस बनते हैं वो किस कलर के होते हैं? ऑब्जर्व द पैचेस अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखो एंड मैग्नीफाई ग्लासेस आल्सो, राइट। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। यू सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ पेपर। आप देखोगे कि क्या होगा, कॉटन लाइक जो थ्रेड्स होते हैं उस तरह से उसके ऊपर दिखाई दे सकते हैं। सो यू कैन सी हियर दिस टाइप ऑफ थ्रेड्स यू कैन फॉर्म हियर, you that is formed on bread. So this is the fluffy structure which is formed on the bread. So here these organisms are called fungi. इस तरह के जो organisms होते हैं उनको बोलते हैं fungi. They have a different mode of nutrition. They absorb the nutrient from the bread. This mode of nutrition in which the organism take nutrient from the dead and decaying matter, that is called saprotropic nutrition. This mode of nutrition in which the organism take nutrient from, कहाँ से लेते हैं, dead and decaying matter, from dead and decaying matter, that is called saprotropic nutrition. What we called it, saprotropic, right? Underline this, saprotropic. Why it is so? Because they take the nutrition from dead and decaying. कहाँ से लेते हैं, dead और decaying से। और ऐसे organisms जो इस मोड को लेते हैं उसको बोलते हैं saprotrop. What we called it, saprotrop, right? Fungi also grow on the pickles, अचार के ऊपर, लेदर के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, एंड द आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मैनेज ऑफ फंगाई इन योर हाउस। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स। जो गीली चीज़ें होती हैं उनके ऊपर वो मिलते हैं। दे जर्मिनेट एंड ग्रो, वो वहाँ पर जर्मिनेट होते हैं, वहाँ ग्रो करते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड? अब आप देख सकते हो कि किस तरह से हम चीज़ों को बचा सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, कुछ ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं, एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप दैट इज़ कॉल्ड सिम्बोसिस। हमने कहा कुछ ऑर्गेनिजम्स जो अपने शेल्टर को, जो अपने न्यूट्रिएंट्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिम्बोसिस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगाइज लिव इनसाइड द रूट ऑफ अ प्लांट। ठीक है, कुछ ऐसे फंगाइज होते हैं जो प्लांट के रूट में प्रेजेंट होते हैं। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड द वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और इस तरह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड lichen, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together, right? The fungus provide shelter, water and mineral to the alga in return.
तो उसको क्या मिलता है वापस, एल्गा को मिनरल मिलता है। एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस, और एल्गा क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है किसको, फंगस को, राइट। नाउ हेयर हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश इन द सॉइल। अब हम देखते हैं कि सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैसे रिप्लेनिश होते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड। क्या आपने देखा है कि जो फील्ड के अंदर जो फार्मर होता है वो मैन्योर डालता है, खाद डालता है या फर्टिलाइजर डालता है, दैट इज़ आर्टिफिशियल मैन्योर यू कैन से, और द गार्डनर यूजिंग दैम इन द लॉन्स और इन द पोर्ट्स, गार्डनर भी यूज़ करते हैं। डू यू नो व्हाई दिस इज़ डन, क्यों ऐसा किया जाता है। You learn that a plant absorb minerals and nutrient from the soil, so their amount in the soil keep on declining। आप देखते हैं कि जो plants होते हैं वो soil से minerals ले लेते हैं, nutrients ले लेते हैं, तो soil के अंदर तो कम हो जाएगा, है ना, तो soil के अंदर ये amount कम हो गया। So here the fertilizer and manures contains nutrients such as nitrogen। तो ये जो fertilizers होते हैं या मैन्योर्स होते हैं उनके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम टू enrich the soil। We can grow plant and keep them healthy if they can fulfill the nutrients requirement of the plants। Usually crop plant absorb a lot of nutrient। आपने देखा होगा crop plant जो होता है वो बहुत सारे nutrient को लेता है, नाइट्रोजन को लेता है, and soil become deficient, और वो क्या हो जाता है उसमें फिर कम हो जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन की अमाउंट उसमें कम हो जाती है। तो here we are saying you learn that though the nitrogen gas is available in a plant in the air, then plant cannot use it in the manner they can use कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जा सकता है वैसे इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। सो दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म, तो इसलिए उसको किस चीज़ के फॉर्म में चाहिए होता है, सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होता है। द बैक्टीरियम जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम, अंडरलाइन इट, द बैक्टीरियम विच इज़ नेम राइजोबियम कैन टेक एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, और वो उसको कन्वर्ट कर देता है किस में, यूजेबल फॉर्म में। राइजोबियम बैक्टीरियम हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट ऑन फूड, लेकिन राइजोबियम अपना खाना अपने आप नहीं बना पाता। सो इट ऑफन लिव इन द रूट ऑफ ग्राम, ग्राम की रूट में पाया जाता है, पीज में, मूंग में, बीन्स में, है ना, and provide them with the nitrogen। In return the plant provide food and shelter to the bacteria, और इस तरह से उसको क्या मिलता है, जो बैक्टीरिया होता है उसको भी शेल्टर और फूड मिलता है। They thus have a symbolic relationship। This association is of great significance for the farmer। They can reduce the use of nitrogenous fertilizer where लेगमिनियस प्लांट्स आर ग्रोन। जहाँ पर लेगमिनियस प्लांट होता है वहाँ पर ये कम से कम अमाउंट में नाइट्रोजन और उसको यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ दीज पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेगमिनियस प्लांट्स। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, राइट, अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ओनली फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइट्स एंड सैप्रोट्रॉफिक। कुछ ही प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, सैप्रोट्रॉपिक होते हैं या पैरासाइट होते हैं। दे डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। All animals are categorized as heterotroph since they depend on the plants। क्योंकि ये सारे के सारे किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स पे, राइट, तो इसलिए हम सारे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, heterotroph बोलते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल heterotroph। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं वो कुछ ना कुछ अमाउंट में heterotrophs होते हैं, राइट। सो विद दिस वी हैव एंडेड आवर लेसन। Hope you like it. If you like, please share it with your friends, subscribe the channel, and thank you. Bye bye.